गांव के लोग देश के दूसरे गांवों की तरह खेतीबाड़ी करते थे। देश के हजारों गांवों की तरह डिंडोली गांव के लोग दिन रात मेहनत कर अपना पेट भरते थे। हर साल की तरह पिछले साल बारिश हुई थी, लेकिन कम। इस साल अब तक बारिश नहीं हुई। धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, कुछ तो क्या डर है। ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, कुछ तो क्या डर है। धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। वादा रे। बरसों की आंखें अब आसमान को टटोल रही है। खेत प्यासे हैं, दाना फूटे भी तो कैसे फूटे। हे पालनहारे, ये सुलझन को कैसे सुलझाए। हम आज प्रण लेते हैं कि हम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से प्रयोजन शुरू करें। आओ जल का संग्रह करें। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। पानी को बरसाओ, बिजली की तलवार लगी बूंदों के बाद चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर गिर आए, गिर के आए। नहीं मन मचल मचल, नहीं हो चल संभल संभल। गए दिन बदल घर से निकल, बरसने वाला दुविधा के दिन बीत गए, बढ़िया मलहार सुनाओ। धमक धमक मुझे बदल के चमक देखो बिजलियां चमकी। मन धड़काए
ये तो मेरे बेटा जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों के संरक्षण बचाओ एक अभियान जो हमारी सरकार की तरफ से चलाया हुआ उसके ऊपर ये प्रस्तुति दी है। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाकर इन बच्चों का हौसला बढ़ाए। जल बचाओ, और ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि जल बचाओ। शायद आपको पता होगा कई देश ऐसे हैं और भारत देश में भी एक ऐसी जगह मिल गई है जहां पे भूमिगत जल खत्म हो चुका है। और हम सबसे अपील करते हैं इन बच्चों के माध्यम से कि जल जितना जरूरत हो सिर्फ उतना ही प्रयोग में लाया जाए, उससे व्यर्थ न बहाया जाए। जल का संरक्षण बहुत जरूरी है आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि जल है तो जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार तालियां बजाकर इन बच्चों का हौसला बढ़ाए। और ये वो बातें हैं जो गांव के लोग पूछते हैं कि हमें तो कोई बताता है, बताने वाला ही नहीं था, हमें तो कोई ये कहने वाला ही नहीं था कि हम क्या पढ़े क्या करें। ये आप जब पूछते हो कि अब बच्चों को क्या करवाए, अब +2 कर ली है अब क्या करवाए, अब 10वीं है उसके बाद कौन सी स्ट्रीम दिलवाए, कहां बच्चों को भेजे, कौन से स्कूल में भेजे, ये सभी क्वेश्चनों के जवाब थे कि आप खुद माँ बाप एक स्कूल हो, सबसे बड़ा स्कूल आप हो। आप अपने घर से सिखाओगे जो सर ने बताया है। आप उंगली पकड़ के मत चलाओ, गिरना सिखाओ, गिरोगे तो उठेंगे, चोट लगेगी तो मजबूत बनोगे। और इतनी सारी सुविधाएं हैं फोन में, जैसे सर ने बताया उस बच्चे के बारे में, एक इतना अच्छा एग्जाम्पल आपके बीच दिया सर ने कि हम लोग ना अपने बच्चों को कार्टून दिखाते हैं फोन में। शायद कार्टून की बजाय खुद थोड़ी सी मेहनत करो, 5 मिनट के लिए उस फोन में ढूंढ लो कि कौन सी क्लासेस अच्छी है जो इस उम्र के बच्चे के लिए अच्छी रहेगी, जो आगे हमें एडवांस बना देगी शायद शहर के बच्चों से। हमारे आज के आदरणीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। एक छोटा सा एक गिफ्ट। नीचे कर लो मोबाइल। यस जी सर, कैमरा फेस इधर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। गाड़ी में रखो तो पैक करके। मैं सर के पास 2-3 बार गया हूं और उनकी जो बात करने की अदा है वो इतनी प्यारी लगी कि जब आप सभी पूरे हरियाणा से लोग जाते हैं, मैं गया तो वहां पे मीटिंग चल रही थी, मैं थोड़ी देर बैठा रहा और सर के पास जब गांव के लोग आए तो उन्होंने एक अच्छी बात कही कि आप गांव के जरूर हो, लेकिन आपका तजुर्बा शायद शहर वालों से कहीं ज्यादा है। और जब गांव के लोग आते हैं तो सर अपनेपन की तरह बात करते हैं, वही हरियाणवी में, अपना हरियाणवी कल्चर, उसी टोन, वही हरियाणवी लैंग्वेज, याने अड़े उड़े वो सब बोलते हैं। और वो इतने ऊंचे पद पर जाकर बोलना मेरे को उस समय बड़ा अच्छा लगा कि हाँ मैं अपने घर में बैठा हूं। और आज उसी हरियाणवी कल्चर की तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति आपके बीच, छोटे छोटे नन्हे बच्चों की। प्लीज वेलकम, जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। हे ऋषियों की पावन धरती, श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया, कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर गीता का उपदेश दिया। नजर कदे भी लागे ना, थम ठाके मिर्च उवार दियो, मेरे वतन के खातिर बेशक मेरी गर्दन तार दियो। मेरे खून का कतरा कतरा इस माटी पे कुर्बान से, सारी दुनिया तय न्यारा, हरियाणा हमारा महान से, हरियाणा हमारा महान से। भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की, भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की। बांसुरी ढोल नगाड़े गूंज सुनो
थोड़ी देर पहले आपके बीच मैं वो बात दोबारा दोहराना चाहूंगा कि अगर शहर के बच्चे आते हैं, बड़े स्कूलों के शीशे वाले, दिखावे वाले, उनके बीच में एक चीज हमसे अलग होती है, वो होता कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस से ना वो सर ने बताया ना कि इधर आओ, अपना नाम बताओ, बता देता। और हम लोग पीछे क्यों है? हमें पता ही बीए करने के बाद पता चलता है कि मैं करना क्या है। उससे पहले उनको बताने वाला ही नहीं कि मैं करना क्या है। बोलने को बोले नहीं जी शर्म आ रही है, मेरे को शर्म आ रही है। ये चीजें जो है ना, हम चाहते हैं कि मेरे गांव का हर एक बच्चा स्टेज पर आकर बोले। ये लड़कियां पिछले साल भी बोल रही थी, आज भी बोल रही है। और जितने बच्चे हैं इनमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने मुझे बोला था कि मेरे बच्चे स्टेज पे कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मेरे अंदर जो कला मेरे पिताजी ने दी है, उस कला को मैं पूरी तरह बांटूंगा और उस कला को इन बच्चों के बीच प्रस्तुत करूंगा, ताकि वो बच्चे जो कभी स्टेज पर क्या बोलने की बजाय वो कई घर में मेहमान आ जाए तो छुप जाते थे, आज वो स्टेज पर आपके सामने परफॉर्मेंस करेंगे। और मेरा वादा है, ये मुझे विरासत में मेरे पिताजी से मिली है ये कला। मैं अपने गांव के हर एक बच्चे को स्टेज पर चढ़ के, चाहे 2000 बच्चे क्यों बैठे हो, आदमी क्यों ना बैठे हो, वो सबके बीच में बोलेंगे। और आज एक परफॉर्मेंस आपके बीच, अभी अगली परफॉर्मेंस है तानाजी। एक मराठा सरदार हुए तानाजी, फिल्म भी आई थी, उसके एक छोटे से पल की एक कहानी, राजा महाराजाओं की, वो कहानी आपके बीच। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बच्चों का प्लीज। बाबा बाबा, भवानी के मेरी असली बाजू तो तू है तानाजी। लोग वसीयत में बहुत सारी चीजें छोड़ के जाते हैं, मैं तेरे लिए कर्ज छोड़ के जा रहा हूं, इस बेटे की आजादी। तानिया, सूबेदार तानाजी मालुसरे। सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने गए बाबा। सरन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिले हमने, बात लगी मन में ठाने गए बाबा।
शंकरा रे शंकरा रे शंकरा शंकरा रे शंकरा रे शंकरा बूझ 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 है पकड़ बूझ बूझ पकड़ 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 शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा औरंगजेब के पास एक खूंखार निर्दयी बेसालार था जिसका नाम था उदय भान। हिंदुस्तान को फतेह करने का इरादा रखते हैं। हम आपको हमारा किलेदार चुनते हैं और इसीलिए हम आपके लिए एक नायाब तोहफा लाए हैं। कोंढाना खतरे में है और उसे बचाने हम खुद जाएंगे। महाराज आपके लिए बुलढाना ये तालियां जीत के आएगा। तानाजी, तुम इस मुहिम पर नहीं जा सकते, तुम्हारे घर में शादी है। महाराज स्वराज्य की शपथ इस शादी से कहीं बढ़कर है। लहरा दो ये भगवा झंडा और कर दो ऐलान, पहले शादी कोंढाना की फिर मेरे रायबा की। निकल गए मुहिम पर और फिर हुआ सामना उदय भान और तानाजी का। तानिया, मैं तेरे लिए कर्ज छोड़ के जा रहा हूं, इस बेटी की आजादी। शेवटचा मुजरा स्वीकार करावा। भवानी के वीरों गड आला पर सेव हो गेला। लाखों का पालनहार उस दिन फूट फूट कर रोया था। कोंढाना को जीत कर तानाजी भगवे में समाया था। हौसला बढ़ाए, इन्होंने आपके बीच एक जोरदार प्रस्तुति दी। तानाजी का जो हमारे राजा महाराजाओं के मंत्री अपने राजाओं के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे, एक हाथ कटने के बाद भी उदय भान का
Our student has been working on tirelessly each performance. He is a reflection of their hard work, dedication and creativity. So, to start off, we have a vibrating and energetic dance performance by our UKG class students. So please give a thunder of clap for them. Take a surprise gift. Sarigama Karva. जो के लिए इनका हौसला बढ़ाए, इन छोटे बच्चों ने
आपको एक नया संदेश दिया कि नई दुनिया बसाए। वो नई दुनिया ना आपके अंदर की दुनिया, आपके घर के अंदर की दुनिया है, उस परिवारवाद की दुनिया है, वो दुनिया इनके भविष्य की दुनिया है ना। किताबें रखवाई तो जाती है, सिखाई नहीं जाती। स्कूलों में एडवांस स्टडी आ गई बट संस्कार पीछे रह गए। शायद हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस तरीके से बातें करें जिस तरीके से हम करते थे। तो एक छोटी सी कविता, 4 पंक्तियां मैंने सोशल मीडिया पे सुनी। एक बार निवेदन है कि ध्यान से सुनना। ये हमारे जन्मदाता के लिए, पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूं, कुछ भी बन जाऊं दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियां याद आती है। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियां याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूं चलते चलते किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। मेरे अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। मेरे अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जीन्स टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। अरे अरमानों से लाई गुल्लक वही फोड़ देता था। अरमानों से लाई गुल्लक वही फोड़ देता था। खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे, जब घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था। और जो हम लोग थोड़ी थोड़ी शिकायत करते हैं पिताजी से, आपने क्या किया है, हमारी ऐसी हालत हो गई, क्या कमाया, क्या दिलाया, क्या किया। शायद समझ आती, हेलो, शायद समझ आती है, लेकिन तब तक समय चला जाता है। तो 4 पंक्तियां, मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं। मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और जब मैं पिता बना तब महसूस किया, बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मेहनत से बड़े होते हैं। अपनी जड़ें मत खोदो, अपनी जड़ें मत खोदो, क्योंकि फरियाद काम ना आएगी। घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम ना आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम ना आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद 4 पंक्तियों के साथ। और लड़की है श्री सुरेंद्र जी की पुत्री। अब की बार एक बार ध्यान दीजिए प्लीज सभी। अब की बार जो ये इनाम जीता, सर हर साल टेस्ट होता है और उस टेस्ट में कोई भी बच्चा कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये ओपन टेस्ट, फेयर टेस्ट होता है। अगर किसी को आंसर शीट चाहिए तो मैं आंसर शीट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ना ही ये बच्चे को मैं जानता हूँ, ना ही मुझे पता कौन है, शायद शक्ल से भी नहीं जानता। और हमारा एक ही मकसद है कि जो बच्चा डिजर्व करता है उसको वो चीज मिलनी चाहिए। कोशिश रहेगी कि मैं एक ऐसी शिक्षा इस विद्यालय में प्रदान करूंगा कि जिस तरीके से ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, मेरे गांव का बच्चा कई बार भी जाके उंगली घुमा के बोल देगा कि पढ़ाई में कैसे भी आ जाओ। और सबसे जो फर्स्ट नंबर पे जो विनर रही है, एक ही क्लास के दोनों बच्चे हैं, तो एक फर्स्ट हमने निकाला और विनर को ही साइकिल मिलती है, लेकिन दूसरे वाले बच्चे के लिए भी हम कुछ छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं। फर्स्ट नंबर पे शानवी, जोरदार तालियां बजाकर इस बच्चे का हौसला बढ़ाए। शानवी और सेकंड नंबर में स्मृति, दोनों हैं बच्चे। शानवी कौन सी? एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन बच्चों का स्वागत करें, अभिभावक के हौसला बढ़ाए, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सिर्फ 5वीं कक्षा में
सिर्फ 5वीं कक्षा में, और एक और बात बता दूं मैं, 5वीं 6वीं और 7वीं तीनों में सबसे हाईएस्ट मार्क्स इस लड़की के, तीनों कक्षा में सबसे हाईएस्ट मार्क है शानवी, और दूसरे नंबर पे स्वीटी। दोनों में बस 4-5 नंबर का ही फर्क है। और मैं निवेदन करूंगा प्रशांत सर, साइकिल को पुलिस स्टेशन पे प्लीज प्लीज। एक बार तालियां बजाकर हमारे आदरणीय गणमान्य हमारे अतिथिगण के लिए। शांति, एक सवाल है बेटा, क्या बनोगे आप? क्या बनना पायलट। बहुत बढ़िया, आपके गाँव से बैठना, ठीक है। और वो ये तैयारी शुरू कर दो अब आप। अच्छा, तो आपने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी अब एयरफोर्स की। आप एयरफोर्स के सबसे बड़े अफसर बनोगे, ठीक है ना। और आप सबसे बढ़िया पायलट बनना, तब बात ये फिर आपने जहाज चलाना है। जी अभी सर थोड़ा साथ में बेटा सामने। यस, जोरदार तालियां बजाकर एक बार अभिवादन करें। ओके सर। और सेकंड नंबर पे जो आई है गुड़िया, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज प्लीज। सेकंड नंबर पे जो आई है उसके लिए बैडमिंटन और ये आपकी ट्रॉफी, ये एक फर्स्ट नंबर के लो बेटे। जोरदार तालियां बजाकर एक बार स्वागत करें। सर ग्रुप में बच्चों को आगे लगाओ। अच्छा, इसको जी सर, अभी थोड़ा साथ में। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं प्लीज आप प्लीज डोंट वरी, ये मेरे मित्र जो हमारे साथ शिक्षा में हम साथ दे रहे हैं, प्लीज प्लीज सारा स्टाफ में आ जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी सर। अपन जो भी यहाँ से निकलते हैं, गांव में से जाते हैं, जाने के बाद मेरे ख्याल में मुड़ के कोई नहीं आता। क्यों अंकित, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी सर। बहुत कम है कि ये इन लोगों को कौन संभालेगा, इन लोगों को संभालेंगे आप। तो आप इनके माँ भी हो, बाप भी हो, भाई भी हो, बहन भी हो। और जितनी खुशी मेरे को आज यहाँ के इस फंक्शन में हो रही है, उतनी शायद जिंदगी में किसी मौके पे इतनी खुशी नहीं हुई होगी। असली के जो हीरो हो, असली के जो यहाँ की आने वाली जो पीढ़ियों तक को बदल दोगे, जो इतिहास को बनाओगे, वो आप लोग हो। तो परिवार वाली भावना लेके ये पूरा जो गांव है, ये आपका एक बड़ा परिवार है। इसको अपने आशीर्वाद देना है और सारे लोग आपके साथ खड़े हैं और आप इन बच्चों के साथ खड़े हो। जैसे 2 बेटियों ने अभी ये पहला जो इनाम जीता है, अगली बार मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत सारी बेटियां और बेटे इनाम जीते और वो ओलंपिक्स में, IIT में, ओलंपियाड में, खेलों में जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उस पे नंबर 1 पे लेके आने वाले आप हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बार फिर से आपके सवाल स्कूल के लिए, इस फंक्शन के लिए और आप लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बोल दे दो अगर पीछे होना हो। जी सर, सामने सभी मैम। बैक साइड बैक बैक बैक। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज आप अपना The super act which is about to rock the stage. Get ready to enjoy it and welcome them by your claps. मने इसे कौन से माड़े कर्म करे थे जो तू मने ये दिन दिखा रहा है? इसका अच्छा तो ठा ले मने। क्यों गेरी माँ, क्यों तेरी कैसेट सी उलझ रही है? रे बेटा, तने तो मेरी कैसेट से उलझी दिखेगी। तेरी बन्नों ने जो बदल रखे थे तेरे सारे चैनल। क्या टाइप क्या कर दिया उन्हें? रे बेटा, कर दिए तो कौनी, करे तो फेर के रोड़ा था। रहने दे माँ, तेरा तो स्वान दिए कौनी। रे बेटा, स्वान जोगी तो वह है ही कौनी। सारी अनुस्वन पे ए बंदर मन का मुंह बनाई रहेगी जानू तो उसको ओपरी का हो रहा है। माँ सेल्फी खींच दी होगी बेचारी। ओ सेल्फी के बच्चे
तने तो खो रखी से आज दूसरे दिन अपनी बुआ ने ले जाते बाजार में। ए माँ ब्याह का ला रखी है तो बाजार तो ले जाऊं। इन्हें मतलब अगर किसी की बहू न ले गया मन अपने हाड़ गोड्डे तुड़वाने है ना बेटा, बाजार में के चाहे तू उसने माँ नाली थाई में भी ले जा। हे राम, यो किसा टाइम है लिया। अपनी माँ ने तो एक गिलास पानी का भी नहीं पूछ दे और अपनी बन्नों ने बेबी जी आपने खाना खाया, बेबी जी आपने ऐसा क्यों किया, बेबी जी आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए। क्या तेरी माँ मेरे बाप ने देख कुछ खुआया नहीं। रे बेटा खुआया तो खूब, पर तेरे जुगर पुंजर को रे बेटा खुआया तो खूब, खून खिलाए, गाल खिलाई, जूत खिलाए और जब भी उसका पेटा नहीं भरा ना तो मेरे ऊपर लठ भी बरसाए। ए माँ तू मेरे बाप का छो मेरे पे क्यों तारे है। तेरे पे नहीं तारूंगी तो क्या तेरी माँ के लोग पे तारूंगी। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी चिल्ला क्यों रही हो। हे राम, मैं चिल्ला रही हूँ। ईब तो मैं अपने घर में अपनी बात कहने की भी चोर होगी। मम्मी जी अब तो आप और भी चिल्ला रहे हो। हे राम, ईब मैं और भी चिल्ला रही हूँ। क्या ते ड्रामे करे है माँ। ये तुमने ड्रामे लाकर से तो तुम दोनों में तो किसी के थोड़ी सी भी चोट पेट लाग जाए ना तो तुम दोनों फूक मार कर नू कहोगे कि ना बेबी जी हुआ कुछ है राम, कैसा लग रहा है। मम्मी जी उसे ड्रामे नहीं है, एक दूसरे की केयर करना बोलते हैं। फूक मारो थारी इस केयर के जे केयर का राम होता नहीं तो इब तक कहीं अस्पताल बंद हो लेते। ए माँ तू के चावे है। जट जा पंचायती मान भी लेगी तेरी अब बन्नो, एक बार बेबी को वेगी तेरे हफ्ते तक माँ याद नहीं आती। ए माँ मेरा बाप के तेरे दूर रहा नहीं रे आ तो करे था पर तेरे जुगर पुंजड़ पड़ गया नहीं। प्लीज मम्मी जी आप पापा जी को तो उल्टा सीधा मत बोलो। पापा जी को उल्टा सीधा मत बोलो कि तेरा भी पापा लगा था। पापा जी को उल्टा सीधा मत बोलो। छी मम्मी जी आप कितनी गंदी बातें करती हो। मैं और गंदी बात एक तो मैंने तेरी प्लीज का कल्याण आवे से जो तो मेरे ऊपर ही पे उल्टी करेगी। कैसे मारू थी बेचारी रुस्ती रसाई तो ये आइए ना थी। ए माँ कर दे मना माफ। तेरा तो बस लिगड़न का बनना चाहिए से मेरा न्यूज़ बनना कौन से अंडे दे रखे से। अरे सिल्लू की माँ ठीक ठाक सुए बेबे नु केली केली कुकर बड़ लग रही है। कुछ नहीं अपने अगले पाछले ने रोऊं सू। क्या थे बेबे इसी के बात होगी। जब तक ये प्यार होया से ना जब तक मैंने तो एक गिलास पानी का भी नहीं पूछ दे। आओ बेबे बात के क्या कही सैन। अरे बेबे थारी बहू का सारे गांव में रुका बैठा था फलाने की बहू इतनी पढ़ी लिखी